नमस्कार भाई सभी बच्चों को। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आप सबको पता है कि लगातार ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, कमियों पर काम करना है, माँ बाप का कहना मानना, तो नौकरी आपको आज नहीं तो कल मिलेगी ही मिलेगी। जैसा कि ग्रो एकेडमी ने आपसे वादा किया था, आज हम आपको मिलाने रहे हैं आशीष भाई से। आशीष भाई 2019 की जो लास्ट वैकेंसी थी, जे की जो लास्ट वैकेंसी थी, उनके सिलेक्टेड कैंडिडेट है। भाई के द्वारा का सेक्टर 10 में पोस्टिंग चल रही है, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनका अनुभव लेने की कोशिश करेंगे और आप सभी को ये बहुत ज्यादा काम आएगा। तो हम सबसे पहले आशीष भाई का स्वागत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं सर, कब ये वैकेंसी निकली थी और कितनी पोस्ट थी इसमें। पहले तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आने का मौका दिया। और मैं सभी बच्चों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये वैकेंसी निकली है, इसका बिल्कुल भरपूर अपना तैयारी पे पूरा ध्यान दीजिएगा। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं अभी आपके सामने 2 मिनट में सब शेयर कर दूंगा, जिससे कि अभी आपको कहीं भी कोई भी किसी भी फेज़ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम शुरू करते हैं। पहले जो ये रिक्रूटमेंट हुई थी, मैं 2019 में जो रिक्रूटमेंट निकली थी वो अक्टूबर में निकली गई थी। अक्टूबर 2000 में। हाँ सर जी सर। पोस्ट कितनी थी जे की? सर 161 पोस्ट देखने को मिली थी। अब की बार आप सभी को पता है कि लगभग 550 के आसपास जे की पोस्ट है। तो सर एग्जाम कितने दिन के बाद फर्स्ट फेज का एग्जाम इसका देखने सर को मिला? अप्रोक्स 1 महीने के अंदर अंदर एग्जाम हो चुका था। ओके, 1 महीने के अंदर ही एग्जाम हो गया था भाई। सर क्या पैटर्न था लास्ट टाइम इसका? एग्जाम पैटर्न सर, एक तो इंग्लिश आ रही थी 60 मार्क्स की, उसके बाद जनरल नॉलेज 30 मार्क्स की रीजनिंग। सेम यही पैटर्न अब की बार आपको देखने को मिल रहा है। अनुमान था कि चेंज होगा, क्योंकि लास्ट टाइम की वैकेंसी प्रॉपर पूरी कोर्ट के पास थी, अब की बार डीएसएसबी के पास है, लेकिन अनुमान गलत रहा। एज इट इज इन्होंने पैटर्न रख दिया गया है। तो एक एक करके हम सर से सब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर जो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि भाई इसमें इंग्लिश सबसे मेन है, तो इंग्लिश का क्या लेवल रहा, क्या कुछ इंग्लिश में देखने को मिला प्रीवियस ईयर पेपर में? देखो बेसिकली जो इंग्लिश है, जैसे बच्चे तैयारी करते आए हैं शुरू से, एसएससी भी करते होंगे या सब कुछ, जो भी अगर फ्रेश भी तैयारी कर रहे हैं, तो हम कहना चाहेंगे इंग्लिश में सबसे मेन पार्ट जो रहता है वो रहता है वोकैब सेक्शन का। अगर बच्चे वोकैब सेक्शन अच्छे से कर लोगे आप लोग, तो कहीं भी किसी भी फेज में पूरे इंग्लिश में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मोस्टली 50 to 60% वोकैब पार्ट था। ओके, और सर वोकैब पार्ट 50 to 60%, और ग्रामर में क्या कुछ देखने को मिला था, कोई पैसेज वगैरह? बिल्कुल सर, पैसेज का एक क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। उसके अलावा जैसे ये पैसिव वॉइस हो गए, नरेशंस हो गई, ये सारे भी कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े नंबर्स के देखने को मिलेंगे। ओके, यानी कि जो इंग्लिश रहने वाली है उसमें आपका ग्रामर पोर्शन और वोकैब पोर्शन लगभग 50-50% वेटेज के हैं। वोकैब थोड़ी ज्यादा ही है। और सर में अगर जैसे बच्चे हमारे एसएससी को बहुत एग्जाम देते हैं, एसएससी इस टाइम काफी फेमस है, तो एसएससी से अगर मैं जे को कंपेयर करूं तो किस एग्जाम की इंग्लिश एसएससी और जे में कंपेयर करने लायक है? सर आप बिल्कुल सीएचएसएल की तरह है, मान सकते हो उसको। सीएचएसएल की तरह? बिल्कुल ठीक है। और वोकैब वगैरह वही है जो एसएससी में रहती है? बिल्कुल प्रीवियस ईयर। अगर बच्चे प्रीवियस ईयर ढंग से कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, किसी भी फेज में इंग्लिश में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो साथ एक चीज मेन इसमें ये समझ में आ रही है मुझे कि भाई बहुत ज्यादा प्रीवियस पैटर्न इसके होते नहीं, तो हम अगर एसएससी के इक्विवेलेंट चलते हैं, सीएचएसएल के इक्विवेलेंट चलते हैं, वहां से हम ग्रामर और वोकैब सारी पिक करके करने की कोशिश करते हैं, तो हम जे का पेपर आराम से दे सकते हैं। सर जैसे 1 ही महीने का टाइम था, अच्छा इंग्लिश हो गई, तो थोड़ा सा जीके के बारे में और बताइए सर। सर जीके में बेसिकली करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करेगा। वो बेसिकली 10 to 12 मार्क्स की आपको देखने को मिल सकती है करंट अफेयर। और साइंस और साइंस 10 मार्क्स की अप्रोक्स। और ये अपनी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये कॉम्बिनेशन में करें तो 10 मार्क्स की। ठीक है, यानी कि जो आपका सोशल साइंस का पोर्शन है, जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये लगभग 10 के आसपास। जो आपका सोशल साइंस 10 नंबर, सोशल स्टडी 10 नंबर, और करंट और स्टैटिक्स वगैरह भी 10 नंबर में थी। सर जैसे ऐसा हो सकता है बच्चे के दिमाग में ये आता है कि इंग्लिश तो मेंस है, क्या मैं जीके को कुछ पोर्शन पढ़ के काम चला लूं या कंप्लीट ही पढ़ना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा किसी भी फेज में नहीं हो पाएगा कि अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, जीके स्ट्रॉन्ग नहीं है, या जीके स्किप भी कर दे, तो कोई भी एग्जाम, सिर्फ जे नहीं, आगे बच्चे किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी पैटर्न कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। देखो 30 नंबर की जीके है, आपने ये बात सुन ली है। 1-2 क्वेश्चन मेरे से कमेंट्स में पूछे जा रहे थे कि क्या सर जीके कम रख के इंग्लिश ज्यादा पढ़ के काम चलाया जा सकता, तो सर ने बताया कि भाई इक्विवेलेंट लेके चलनी पड़ेगी। और जो ये आजकल ट्रेंड चला हुआ ना, 100 दिन का प्लान, 60 दिन का प्लान, ये नहीं चलता भाई। कंप्लीट ही तैयारी करनी पड़ेगी, ये चाहे 30 की हो चाहे 60 की हो, कंप्लीट जीके से आपको गुजरना होगा।
और सर रीजनिंग के बारे में बताना कुछ। रीजनिंग सर बिल्कुल एसएससी पैटर्न पे ही रहेगी। कुछ क्वेश्चंस जैसे कि डीआई के रहते हैं, बैंकिंग में आ जाते हैं 1-2 नंबर के, वो थोड़े एक्स्ट्रा रह सकते हैं। बाकी बेसिकली आप कंपेयर करें एसएससी से तो 90 to 95% सेम रहेगा। 5% इनइक्वालिटी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं 1 या 2 नंबर के, जिससे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए कि कहाँ से आए हैं ये क्वेश्चन। ओके, तो रीजनिंग हमारी सर नॉर्मली बता रहे हैं। हमने सर से तीनों चीज़ों के बारे में जाना कि भाई इंग्लिश कैसे रहेगी और आपकी रीजनिंग कैसे रहेगी और जीके कैसी रहेगी, तो ये सर ने पैटर्न बताया। सर एक बात और, जैसे आपको तैयारी के लिए या बाकी बच्चों को लास्ट टाइम केवल 1 ही महीने का समय मिला, आप बता रहे हो कि भाई अक्टूबर में हमें फॉर्म देखने को मिले थे 2019 में और नवंबर में एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया, तो उस 1 महीने में क्या स्ट्रेटेजी आपने रखी जिससे आप एग्जाम कर पाए? सर पहले तो मैं स्टार्टिंग से एसएससी की तैयारी करता आया था। ओके, एसएससी की तैयारी करी, बाकी डीएसएसबी के एग्जाम्स में देते रहे थे, कंटिन्यूशन में थी तैयारी। पर जैसे ही हमें पता लगा कि 1 महीने की बच गया है, तो जितने भी हमने पहले से प्रैक्टिस करी हुई थी सबका डे टू डे रिवीजन प्रैक्टिस की। रिवीजन सबसे बड़ा मेन रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम के लिए। सिर्फ ये ना हो कि डेली हम नया पढ़ रहे हैं और रिवीजन हो नहीं पा रही है। तो रिवीजन सबसे मेन है, जितना भी करो इतने एबिलिटी से करो कि रिवीजन आप कर सको। सिर्फ ये ना हो कि हमने सारी बुक रिवाइज पढ़ दी है पर रिवीजन एक भी बार नहीं है, तो वो बिल्कुल वेस्टलेस है। ओके, जैसे सर ने बताया कि कंटिन्यू तैयारी में चल रहे थे, इसलिए इनको बेनिफिट मिल गया। 1 महीने में इन्होंने रिवीजन किया और एग्जाम ये निकालने में कामयाब रहे। सर जो नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम तैयारी करना चाह रहे हैं, ग्रेजुएशन उन्होंने कर रखी है, अच्छा एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, आपको पता भी होगा, ये जेजे की वैकेंसी 18 जनवरी से निकलने वाली है। DSSS बोर्ड निकाल रहा है। जिस भी भाई ने ग्रेजुएशन कर रखी है और साथ में वो टाइपिंग जानता है, अभी टाइपिंग की भी हम बात करेंगे, अगर वो साथ में टाइपिंग जानता है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। इसके रिगार्डिंग सर जो नए बच्चे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि कैसे तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए उन्हें? तैयारी बेसिकली मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी बिल्कुल भी ये ना समझे कि अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है तो तैयारी हम बिल्कुल बाद में स्टार्ट करेंगे। अगर वैसे तो बच्चे जो तैयारी करते ही आए होंगे, अगर बिल्कुल अभी स्टार्ट करनी है तैयारी तो अभी आपके पास अप्रोक्स 2 या 3 मंथ्स होंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा DSSB, इससे पहले ही एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। तो बिल्कुल अपना इस तरह से लग जाइए, या तो तैयारी चल रही हो, अगर नहीं चल रही है तो बिल्कुल डेली बेसिस पे मैथ, ये इंग्लिश पार्ट, रीजनिंग, जीके में करंट अफेयर्स डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, या फिर कहीं भी कोई भी सर का चैनल है, सर से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन मन लगा के पढ़िए। हम तो ये कहना चाहेंगे सर जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल कहीं किसी भी चीज़ में कहीं भी कोई कमी नहीं है। सर का भी चैनल आप फॉलो करेंगे, सर से कुछ भी पूछना है किसी भी टर्म पे, सर पे हमने रात से भी सर से बात करी है, सर ने कुछ भी हमें बताया है। हमारे बिल्कुल जब भी हमें ये होता था कि सर एग्जाम क्लियर नहीं होगा कैसे करेंगे, सर से बात करी, सर ने जब भी बता दिया कि ऐसे ऐसे करो, सर से हम मोटिवेशन टाइम टू टाइम लेते रहते थे। मेन बात यह है भाई कि काम मैटर नहीं करता, काम करने का तरीका मैटर करता है। तो अपने अपने तरीके से आप काम नहीं करें, एक स्ट्रेटजी बनाएं कि मेरा क्या सब्जेक्ट वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग है। पहली कंडीशन ये है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, साथ में आप टाइपिंग जानते हो, तो आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हो। और साथ में सर ने हमें गाइडेंस दी कि किस किस तरीके से इन्होंने तैयारी की और कैसे। और जो सबसे मेन क्वेश्चन है जो काफ़ी बच्चों ने कमेंट में डाला था कि सर कोई बच्चा अगर CGL की तैयारी कर रहा है और JJ की तैयारी कर रहा है तो किस में जल्दी नौकरी मिलने के चांसेस है या किस में कंपटीशन कम देखने को मिलेगा? सर सबसे बड़ी रोल जो है JJ है, सबसे CGL से भी ईजी रहेगा। अगर वो CGL की तैयारी कर रहा है और JJ का एग्जाम में वो बैठ रहा है, उसको किसी भी फेज में किसी भी कोर्स में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सर बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं भाई जो ग्रेजुएशन के बच्चे हमारे CGL की तरफ ज़्यादा भागते हैं, यहाँ नौकरी के चांसेस ज़्यादा हैं। फिलहाल मैं सर से ग्रेड पे के बारे में भी चर्चा कर रहा था। इन्होंने जब ज्वाइन की थी 2800 ग्रेड पे था, अभी हाल में 4200 ग्रेड पे होने की पूरी संभावना है। अगर ये ग्रेड पे आपका 2800 रहता ज्वाइनिंग तक तो तब भी 50,000 के अप्रोक्स आपकी सैलरी रहेगी, जो कि दिल्ली में है। और अगर ये ग्रेड पे आपको 4200 देखने को मिला तो 70-72,000 आपकी सैलरी होगी। तो उस केस में CGL के मामले में ना तो इसकी सैलरी कम है, ये पोस्ट भी बहुत शानदार है। तो इसमें क्या है कि लेवल भी सर बता रहे हैं कि भाई CHSL से भी काम चल जाता है। तो जो थोड़े बहुत पढ़ाई में वीक भी है वो भी नहीं घबराएं, वो भी तैयारी के साथ जुड़ सकते हैं। हमने आपको ये भी बताया कि बैच ग्रो एकेडमी का हम लेकर आ चुके हैं। अमित सर बैच को लेंगे, साथ में हम जो एक्सपीरियंस हमारे स्टूडेंट हैं उनसे भी पूछते रहेंगे। बैच आप सबको पता है ग्रो एकेडमी पे, आप यहाँ से भी तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। साथ में एक चीज और, जो मेन क्वेश्चन बच गया कट ऑफ का, सर क्या कुछ कट ऑफ देखने को मिली थी? सर कट ऑफ स्टार्टिंग में 120 मार्क्स का जो पेपर रहता है उसमें से 95 to 97 के आसपास कट ऑफ थी। 95 के आसपास कट ऑफ का मतलब ये हुआ भाई कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को कमजोर नहीं छोड़ सकते, ना ही जीके को, ना ही रीजनिंग को। रीजनिंग सब पढ़ते हैं, आप भी पढ़ लोगे। मेन बात रहेगी आपकी इंग्लिश में और जीके में। और मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश पर बच्चे काफी मेहनत करते हैं, सबसे मेन बात जीके में रहेगी भाई, जीके में।
तो कम से कम एक ऐसी टीम की आपको जरूरत पड़ेगी जिसमें अलग अलग टीचर्स तैयारी कराते हो। जीके के भी 2-3 टीचर्स की आपको जरूरत पड़ेगी। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें एक ही टीचर से तैयारी, वही जीके है, वही रीजनिंग है, वही सब कुछ है, उसमें आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सर कोई और बात जो प्री की तैयारी के बारे में आप स्टूडेंट को कहना चाहें? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि करंट अफेयर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे करना है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि आखिरी के 10 दिन पहले अपना बेस्ट 300 देख लिए, ऐसा कुछ देख लिया जिसमें कुछ स्टैटिक पार्ट भी आ रहा है, तो बच्चे उसमें कर नहीं पा रहे हैं। तो पर डेली बेसिस पे करंट अफेयर करनी है। दूसरा, इंग्लिश जितना भी बच्चे पढ़ चुके हैं उस पर सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर वोकैब सेक्शन पे पूरा ध्यान दें। रीजनिंग डेली 1 आवर या 2 आवर्स दीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, और टाइम टू टाइम मॉक भी देते रहे ताकि टाइम मैनेजमेंट होता रहे। ये सारी चीजें रहेंगी। अगर आप बिगिनर हैं तो शुरुआत में आप तैयारी स्टार्ट करें, उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाएं, फिर आप नहीं, शुरुआत में आप चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फिर आप मॉक पर जा सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपकी तैयारी है तो डायरेक्ट भी मॉक कर सकते हैं। कहीं से कोई मॉक की हेल्प नहीं मिल रही तो CHSL के लगभग कंपेयर में ये एग्जाम रहता है, वहां से भी चीजें उठाई जा सकती है। अदरवाइज मॉक हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे भाई। तो सर ने जैसा बताया, अब हम सर से एक पार्ट और रिकॉर्ड करेंगे, उसमें जानेंगे कि भाई मेंस में क्या रहता है और आपकी टाइपिंग का इसमें कितना रोल रहता है। टाइपिंग के बारे में सर एक बार इसी पार्ट में आप जरूर बता दें बच्चों को, टाइपिंग का कितना रोल है इसमें। टाइपिंग का पूरे इसमें एग्जाम में सबसे मेन रोल रहता है टाइपिंग का। जितने भी बच्चे ये सोचते हैं कि टाइपिंग हम 10 दिन पहले कर लेंगे, 20 दिन पहले कर लेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो पाएगा। टाइपिंग इस एग्ज़ाम के लिए सबसे मेन रोल प्ले करेगी। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रही तो रिजल्ट के टाइम पे समझ में आएगी, लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी। डेली चाहे आप हाफ आवर दीजिए चाहे 1 आवर दीजिए, लेकिन दीजिए। अगले पार्ट में हम सर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2019 में ऐसा क्या हुआ था कि मेंस हुआ ही नहीं। अब ये बात आपको सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लग रही होगी क्योंकि हमने उस टाइम भी देखा था और हम तो बार बार ये बात सुनते ही आ रहे हैं, भाई 2019 में मेंस हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम मिलते हैं सर से और जानने की कोशिश करेंगे डिटेल में। आप सभी का ग्रो एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।